Good morning, sweet children. How are you all? I hope you all are fine. Children, let's start our day. But before that, we must see God's blessings. Let's pray to God Almighty. इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बच के रहें हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। वैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। Children, today we will continue the same chapter number 15 of our reader book, Alice in Wonderland. Earlier in our previous lessons, we have read that Alice was a girl who fell in the rat hole and reached Wonderland. There she met Shire Cat. She asked her which way she should go. Shire Cat told her the direction to the March Hare's house and Hatter's house. And Alice decided to go to March Hare's house. She went there and saw Dormouse was sleeping, and Hatter and the March Hare both were using him as a cushion. They were sitting in the garden. She also went there and joined them. Now let's read and see what happened next. Today again we will mark proper nouns in the chapter while reading. Proper nouns are the special names given to a person, place or animal. पर्सन, प्लेस और एनिमल को जब हम कोई स्पेशल नेम देते हैं तो उसको हम उस नेम को प्रॉपर नाउन कहते हैं. हैव यू गेस्ड द आंसर ऑफ द रिडल येट? द हैटर आस्क्ड, टर्निंग टू एलिस. एलिस की तरफ देखकर हैटर बोलता है कि तुम्हें क्या रिडल का आंसर पता है अब? नो, आई गिव अप, एलिस रिप्लाइड. व्हाट इज द आंसर? एलिस कहती है नहीं नहीं, मुझे तो इसका आंसर नहीं पता, मैं क्विट करती हूँ. मुझे बताओ कि आंसर क्या है? आई हैव नो आइडिया, सेड द हैटर. हैटर कहता कि मुझे नहीं मालूम आंसर के बारे में. नीदर डू आई, सेड द मार्च हेयर. मार्च हेयर कहता कि मुझे भी नहीं पता. एलिस साइड. डोंट यू हैव एनीथिंग बेटर टू डू रादर देन वेस्टिंग टाइम इन आस्किंग रिडल्स दैट हैव नो आंसर्स? एलिस कहती है कि क्या तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है, कोई और इससे अच्छा काम नहीं है? यहाँ पे वेस्ट करते हो टाइम अपना, बैठ के दूसरों से रिडल्स पूछते रहते हो, पहेलियाँ पूछते रहते हो, जिसका तुम्हें आंसर भी नहीं पता, कोई आंसर है भी नहीं जिसका. इतना यहाँ टाइम वेस्ट करने के अलावा तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है. हेयर एलिस एंड मार्च हेयर बोथ आर प्रॉपर नाउन्स. लेट्स चेंज द सब्जेक्ट, सेड द मार्च हेयर, yawning. I'm getting tired of this. Tell us a story.
अब मार्च हेयर कहता है कि चलो अब हम इस टॉपिक को छोड़ते हैं, अब कुछ और टॉपिक पे बात करते हैं। वो कहता है कि मैं थक चुका हूँ, मैं इस सब से थक चुका हूँ और हम कुछ और बात करते हैं। वो कहता है कि चलो हमें एक स्टोरी सुनाओ। बट आई डोंट नो स्टोरी, सेड एलिस। एलिस कहती है लेकिन मुझे कोई स्टोरी नहीं आती। देन द डॉरमाउस विल wake up, Dormouse, they both shouted as they pinched it on both sides at once, waking it up. डॉरमाउस को वो कहता है कि चलो फिर डॉरमाउस स्टोरी सुना देगा। उठो डॉरमाउस, डॉरमाउस, क्योंकि डॉरमाउस क्या कर रहा था? ही वॉज स्लीपिंग। डॉरमाउस सो रहा था, ही वॉज अस्लीप। तो उन्होंने जोर जोर से हैटर ने और मार्च हेयर ने चिल्लाना शुरू किया और उसको पिंच करना शुरू कर दिया। पिंच करना मीन्स आप चूंटी काटते हो ना, किसी को चूंटी काटते हो, तो वो चूंटियाँ काटने लग गए उसको। और दोनों तरफ से, क्योंकि दोनों साइड में बैठे थे, एक लेफ्ट में एक राइट में और सेंटर में था डॉरमाउस, दोनों तरफ से वो चूंटियाँ काटने लग गए और उसको उठाने लग गए। Tell us a story, said the March Hare to the sleepy Dormouse. March Hare सोते हुए डॉरमाउस को कहता है कि हमें स्टोरी सुनाओ। And hurry up, or you'll be asleep again before you can finish it, added the Hatter. March Hare ने बोला कि स्टोरी सुनाओ हमें। तो अब हैटर क्या बोलता है? हैटर कहता है कि जल्दी से उठो, नहीं तो तुम फिर से सो जाओगे। जब तक की स्टोरी खत्म होगी उससे पहले तुम फिर से सो जाओगे, इसलिए तुम जल्दी से उठो और हमें स्टोरी सुनाओ। हेयर, मार्च हेयर, एलिस एंड डॉरमाउस ऑल आर प्रॉपर नाउन्स। Once upon a time there were 3 little sisters. The Dormouse began in a great hurry, and their names were Elsie, Lacey, and Tilly. And they lived at the bottom of a well. अब डॉरमाउस ने जल्दी जल्दी से कहानी सुनाना शुरू कर दिया, स्टोरी सुनाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो उसको बार बार कह रहे थे कि तुम्हें फिर से नींद आ जाएगी, तो इट्स बेटर कि तुम हमें जल्दी से स्टोरी सुनाओ। तो अब डॉरमाउस ने स्टोरी सुनाना शुरू किया। उसने कहा कि एक समय की बात है, एक बार 3 बहनें थी, 3 सिस्टर्स थी, छोटी सिस्टर्स, और उनके नेम थे एल्सी, लेसी एंड टिली। और वो एक कुएं के बिल्कुल नीचे, कुएं के अंदर नीचे की तरफ बिल्कुल रहती थी, तीनों की दोनों। बॉटम ऑफ अ वेल, वेल मीन्स कुआं जहाँ से पानी निकालते हैं ना। तो विलेजेस में जनरली अभी भी शायद होते होंगे, कभी आपने कभी देखा होगा, तो वहाँ पे वेल्स होते हैं, वहाँ से पानी निकालते हैं। उसके बिल्कुल नीचे, कुएं में बिल्कुल नीचे करके वहाँ पे वो रहती थी। What did they eat? Interrupted Alice, who was always very interested in food and drink. Alice ने बीच में उसको रोका। Interrupted means रुकावट करना, रोकना। तो Alice ने उसको बीच में रोका और कहा कि वो क्या खाती थी, क्योंकि Alice को हमेशा खाने पीने के बारे में ही मतलब इंटरेस्ट रहता है, हमेशा उसका जो ध्यान होता है खाने पीने में ही रहता है। तो इसलिए उसने पूछा कि वो क्या खाती थी। They ate treacle, said the Dormouse. After thinking for a minute or two, they couldn't have done that, said Alice. They would have fallen it. तो डॉरमाउस बोला कि वो ट्रिकल खाती थी। तो 1 या 2 मिनट सोचने के बाद डॉरमाउस बोला कि वो तो ट्रिकल खाती थी। ट्रिकल क्या होता है बेटा? एक येलो कलर का ड्रिंक होता है। They couldn't have done that, said Alice. They would have fallen it. वो कहती है एलिस कि मुझे मालूम है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया होगा, उन्होंने ट्रिकल नहीं वो खाती होंगी, वो ज़रूर उसको गिरा देती होंगी। ट्रिकल तो उनको पसंद नहीं है, वो नहीं खाती होंगी। Here, Dormouse, Elsie, Lacey, Tilly, Alice, all are proper nouns.
सो दे डिड सेड द डॉर्माउस वेरी इल। डॉर्माउस कहता है कि हाँ, जो तुम कह रही हो वो ऐसे ही करती थी, वो गिरा देती थी, ट्रिकल खाती नहीं थी। Alice tried to imagine what it would be like living in a well and eating nothing but treacle। तो वो कहती है, एलिस जो है ना, इमेजिन करने लग जाती है, सोचने लग जाती है कि कैसा होगा अगर आप कुएं में रह रहे हो, वेल में रह रहे हो, आप कुछ भी नहीं खा रहे हो, आपको सिर्फ ट्रिकल मिल रहा है खाने के लिए। बट इट कंफ्यूज्ड हर टू मच, सो शी सेड, बट वाई डिड दे लिव एट द बॉटम ऑफ अ वेल। अब एलिस जो थी वो बहुत परेशान हो रही थी, बहुत कंफ्यूज हो रही थी वो, यही सोच सोच के। तो उसने बोला कि ठीक है, पर मुझे एक बात बताओ कि वो वहां पे रहती क्यों थी, वेल में रहना ही क्यों, कुएं में नीचे रहना ही क्यों। हैव सम मोर टी, द मार्च हेयर सेड टू एलिस वेरी पोलाइटली। मार्च हेयर ने बड़े प्यार से, बड़े नम्रता से, पोलाइटली उसको, एलिस को कहा कि तुम थोड़ी और चाय लो। आई हैव हैड नथिंग येट, एलिस रिप्लाइड, सो आई कांट टेक मोर। एलिस ने कहा कि मैंने अभी तक कुछ भी नहीं लिया, तो मैंने और कैसे ले ली है चाय। यू मीन यू कांट टेक लेस, सेड द हैटर। हैटर कहता है कि तुम्हारा मतलब कि तुम थोड़ी सी चाय नहीं ले सकती। इट्स वेरी इजी टू टेक मोर दैन नथिंग। तो हैटर कहता है कि कुछ ना लेने से तो और लेना ज्यादा आसान है ना। हेयर, डॉर्माउस, एलिस एंड मार्च हेयर all are proper nouns. Alice did not know what to say to this, so she helped herself to some tea and bread and butter, and then turned to the dormouse and repeated her question. Why did they live at the bottom of a well? एलिस को समझ में नहीं आया कि अब इसका क्या जवाब दूं, तो उसने क्या किया, उसने थोड़ी सी चाय ली और ब्रेड और बटर लिया और डॉर्माउस की तरफ मुड़ गई और फिर से उससे यही क्वेश्चन पूछा कि वो वेल के बॉटम पे क्यों रहती थी, वेल में नीचे की तरफ क्यों रहती थी, वेल के अंदर। उसको यही प्रॉब्लम हो रही थी, यही परेशानी हो रही थी कि ऐसा क्यों करती थी वो। द डॉर्माउस टुक अ मिनट और टू टू थिंक अबाउट इट एंड देन सेड, इट वॉज अ ट्रिकल वेल। डॉर्माउस ने 1-2 मिनट के लिए सोचा और सोच करके उसने क्या जवाब दिया, क्योंकि वो एक ट्रिकल वेल था, उसके अंदर वही गोल्डन येलो कलर का सिरप ही होता था, पानी की जगह वही सिरप था, तो वो ट्रिकल वेल ही था, तो इसलिए उसको वही लेना था उनको। There's no such thing, Alice said very angrily, but the hatter and the March Hare said, shh, shh, and the Dormouse said, if you can't listen, then you can finish the story for yourself. अब एलिस को तो गुस्सा आ गया बहुत ज़्यादा। वो कहती है कि ऐसी कोई जगह, ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं है। तो और हैटर जो था और मार्च हेयर जो था, वो दोनों उसको कहते हैं श, ऐसे चुप करवाते हैं उसको। और डॉर्माउस कहता है कि अगर तुम नहीं सुन सकती तो तुम ये स्टोरी खुद ही फिनिश कर दो, मैंने स्टोरी स्टार्ट की है, अब तुम फिनिश कर दो ये स्टोरी। हेयर अगेन, डॉर्माउस, मार्च हेयर एंड एलिस ऑल आर प्रॉपर नाउन्स। नो प्लीज गो ऑन, सेड एलिस, आई वॉन्ट इंटरप्ट अगेन। एलिस कहती है कि नहीं नहीं, तुम सुनाओ, तुम करो, जो कर रहे हो तुम करते रहो, तुम ही सुनाओ। एलिस ने कहा कि अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी बीच में नहीं रोकूंगी, इंटरप्ट नहीं करूंगी। एंड सो दीज 3 लिटिल सिस्टर्स वर लर्निंग टू ड्रॉ, कंटिन्यूड द डॉर्माउस। डॉर्माउस अब वो स्टोरी को आगे बढ़ाता है, कंटिन्यू करता है और कहता है कि वो तीनों जो सिस्टर्स थी उन्होंने ड्रॉ करना सीखा। यहाँ पे हेयर, एलिस एंड डॉर्माउस बोथ आर प्रॉपर नाउन्स। व्हाट डिड दे ड्रॉ, इंटरप्टेड एलिस, फॉरगेटिंग दैट शी हैड प्रॉमिस्ड नॉट टू इंटरप्ट। एलिस कहती है कि वो क्या ड्रॉ करती थी, और वो इस बात को भूल गई कि उसने अभी थोड़ी देर पहले तो उसने प्रॉमिस किया था कि अब वो बीच में नहीं रोकेगी, और उसने फिर से बीच में रोक दिया।
ट्रिकल सेड द डोरमाउस विदाउट थिंकिंग. बिना सोचे समझे डोरमाउस कहता है ट्रिकल. Alice did not wish to offend the dormouse again, so she said very softly, "But I don't understand. Where did they draw the tickle from?" Alice जो है अब वो उसको मतलब डॉर्माउस को फिर से वो नहीं कुछ कहना चाहती थी, है ना, उसको तंग नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने बड़े आराम से बड़े प्यार से कहा कि मैं समझ नहीं पाई हूँ कि वो ट्रिकल कहाँ से वो लेते थे, कहाँ से निकालते थे, कहाँ से ड्रॉ करते थे ट्रिकल. यहाँ पे ड्रॉ का मतलब है निकालना. अगेन Alice and Dormouse are proper nouns. You can draw water out of a water well, said the Hatter. So you could draw trickle out of a trickle well. अब हैटर बोलता है कि आप पानी के कुएं में से पानी निकाल सकते हो, ले सकते हो पानी, वाटर, और जो इसी तरह से आप ट्रिकल वेल जो है, ट्रिकल वाला जो कुआं है उसमें से ट्रिकल भी ले सकते हो. बट दे वर इनसाइड द वेल, एलिस सेड. एलिस कहती है लेकिन वो तो कुएं के अंदर ही थी, वेल के अंदर थी. ऑफ कोर्स दे वर, सेड द डॉरमाउस. वेल इन. वो कहता है कि हाँ बेशक, वो डॉरमाउस कहता है बेशक वो अंदर ही थी, वेल के अंदर थी, कुएं के अंदर थी. दिस आंसर वॉज सो कंफ्यूजिंग दैट एलिस लेट द डॉरमाउस स्पीक फॉर सम टाइम विदाउट इंटरप्टिंग इट. वो आंसर जो था, एलिस कहती है कि वो आंसर जो था इतना कंफ्यूजिंग था कि उससे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था. एलिस ने सोचा कि चलो डॉरमाउस को ही कुछ देर बोलने देती हूँ, उसको बिना रुके उसी को ही बोलने देती हूँ, उसको मैं कुछ भी रोकती नहीं, इंटरप्ट नहीं करती. अगेन हियर एलिस एंड डॉरमाउस बोथ आर प्रॉपर नाउन्स. They were learning to draw. The dormouse went on yawning and rubbing its eyes, and they drew all kinds of things. They begins with an M. अब डॉरमाउस जो है वो लगातार बोलता चला गया, अपनी आईज को रब करता हुआ, आंखों को ऐसे मलता हुआ और यौन करता हुआ. यौन आपको पता है ना, उबासी लेना, मुंह खोल के जब हम नींद में होते हैं तो उबासी लेते हैं ना, जब हमें नींद आ रही होती है, तो वो भी अपनी आईज को रब कर रहा था और यौन कर रहा था. यौन करते हुए वो कहता है कि वो ड्रॉ करना सीख रही थी और उन्होंने हर तरह के जो है लेटर्स जो हैं वो स्टार्ट कर दिए थे. हर तरह की चीज़ें उन्होंने स्टार्ट कर दी थी सीखनी एम लेटर से, एम से. वाई विद एन एम आस्क्ड एलिस. एलिस कहती है कि एम से ही क्यों. वाई नॉट सेड द मार्च हेयर. मार्च हेयर कहता है कि क्यों नहीं. एलिस बिकेम साइलेंट. एलिस अब शांत हो गई, चुप हो गई. एंड द डॉरमाउस हैड क्लोज्ड इट्स आईज and was nodding off to sleep, but on being pinched by the hatter, it woke up again with a little squeak and went on. That begins with an M, such as mousetraps and the moon and memory and muchness. Did you ever see such a thing as a drawing of a muchness? अब जो डॉरमाउस था वो अपनी आंखें बंद करता है, आंखें बंद करते हैं और उसको फिर से नींद आने लगी और वो अपना हेड को ऐसे नॉड कर रहा है, ऊपर नीचे ऐसे उसका हेड हो रहा है और वो आईज को क्लोज करके और फिर से सोने लग गया. लेकिन फिर से हैटर ने उसको पिंच किया, उसको चूंटी काटी और उसने वो फिर से उठ गया, उसकी नींद खुल गई और नींद खुलते ही उसने क्या किया, फिर से स्टोरी सुनाना शुरू कर दिया. उसने कहा कि एम लेटर से, जो एम से स्टार्ट हुआ, जैसे कि माउस ट्रैप एम से स्टार्ट होता है, एंड द मून, मून भी एम से स्टार्ट होता है, एंड मेमोरी एंड मचनेस. उसने कहा डिड यू एवर सी सच अ थिंग. आपने कभी ऐसी चीज़ें ड्राइंग करते हुए, थिंग एज अ ड्राइंग ऑफ अ मचनेस, आपने कभी ये चीज़ें ड्राइंग करते हुए देखी हैं.
Really now, interrupted Alice again. I don't think. Then you shouldn't talk, said the hatter. अब एलिस फिर से उस पर इंटरप्ट करती है, उसको फिर से रोकती है और कहती है कि मैं नहीं मान सकती, मैं नहीं सोच सकती। देन उसको हैटर बोलता है, फिर तुम मत बोलो, बिल्कुल भी मत बोलो। दिस वॉज मोर देन एलिस कुड बियर। शी गॉट अप एंड वॉकड अवे। द डॉरमाउस फेल asleep instantly and the अब एलिस जो थी, अब इससे ज़्यादा उससे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था, उसको गुस्सा आने लग गया और वो खड़ी हो गई और वहाँ से चल पड़ी। और जो डॉरमाउस था वो एकदम से फिर से सो गया। हेयर अगेन डॉरमाउस एंड एलिस आर प्रॉपर नाउन्स। Hatter and the March Hare ignored her, although she looked back once or twice, hoping that they would call her back. The last time she looked, they were trying to put the dormouse into the teapot. मार्च हेयर और हैटर उसको इग्नोर करते हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, अनदेखा कर देते हैं उसको, जबकि वो जाते समय भी बार बार एक दो बार उसने पीछे मुड़कर देखा और उसको उम्मीद थी कि वो उसको वापस बुला लेंगे, एलिस को वापस बुला लेंगे। आखिरी बार जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसने देखा कि वो दोनों जो थे, हैटर और मार्च हेयर, डॉरमाउस को टीपॉट में डालने की कोशिश कर रहे थे। टीपॉट जो था उसके अंदर डालने की कोशिश कर रहे थे। I'll never go there again, said Alice angrily as she walked away. It's the stupidest tea party I have ever been to in all my life. तो एलिस जो है वो गुस्से में कहती है कि मैं यहाँ पर कभी भी वापस दोबारा नहीं आऊँगी, और वो ये कह के वहाँ से वापस चली गई। और वो कहती है कि इस तरह की मूर्खता से भरी हुई टी पार्टी मैंने आज तक अपनी लाइफ में कोई नहीं देखी। Here again, March Hare and Alice are proper nouns. That's all for today. We'll continue the same chapter in our next class. See you very soon. Till then, take care of yourself. Bye bye.